नमस्कार और प्रणाम प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम सब बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो है कर्तव्य। कर्तव्य जिम्मेदारी का एक दूसरा नाम है और हर किसी के जीवन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य एक सामाजिक शक्ति है जो आपको इस बल द्वारा मांगे कार्य के क्रम में बांधती है। कर्तव्य सभी मनुष्यों का एक प्राथमिक गुण भी है। कर्तव्य बाहरी स्रोतों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के बारे में है, फिर वो मानव सम्मान हो या दैवीय सेनापति। ये गुण आंतरिक मार्गदर्शन के बारे में है, अपने विवेक का अनुकरण करना सही काम करने के लिए। इसीलिए कर्तव्य या व्यापक शब्द में जिम्मेदारी भी एक प्रकार का गुण ही है। जिम्मेदारी एक साथ विभिन्न कई गुणों का समूह है साथ में, और वो है ईमानदारी, साहस, करुणा, अखंडता, उदारता, निष्ठा, निष्पक्षता, आत्मनियंत्रण और विवेक। इन सभी गुणों के साथ व्यक्ति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करता है। विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं। परिवार के प्रति कर्तव्य, नौकरी के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, वोट देने का कर्तव्य, अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य। इस कर्तव्य के साथ जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना भी आती है। कोविड के इस हाल ही के समय में सभी ने डॉक्टर्स, नर्सों, सभी मेडिकल फ्रेटर्निटीज और पुलिस फोर्स को देखा। सभी ने अपनी नौकरी के परे जाकर लोगों की मदद की। भारत के युवा अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के परे निकल आए और कोविड-19 के खिलाफ उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। उनके सद्भावना के साहस कार्यों से कई परिवारों और समुदाय को सहारा मिला। ये एक अंतर्निहित गुण है जो स्वभाव में संज्ञानात्मक है, जिसने लोगों और युवाओं को बड़े पैमाने पर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने खुद के समाज की मदद करने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वो एक समय की जरूरत थी। कर्तव्य की एक कहानी हमारे युवाओं से, जहां हमने देखा कि भारत के युवा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व कर रहे हैं। आज के युवा का साहस और उसके आसपास के लोगों की मदद करने का अथक संकल्प इस बात की याद दिलाता है कि हम स्वस्थ और समान दुनिया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स मध्य प्रदेश के युवा स्वयंसेवियों का। ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों ने टीकाकरण करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आदिवासियों में कई तरह की गलत धारणाएं पैदा हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने कोविड-19 टीका लेने से मना कर दिया। टीके की झिझक को दूर करने के लिए यूथ फॉर चिल्ड्रन वॉलेंटियर्स दिविशा, रितेश, आरती, ये सभी मध्य प्रदेश के धार जिले के सभी गांवों में कैंपेन करने के लिए घर घर गए। एक और उदाहरण में डॉक्टर प्रीतिपाल कौर बत्रा, भारतीय पुलिस सेवा के 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी, सबसे पहले नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमावर्ती जिले के टीसेंग में तैनात थी सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर के रूप में। वो आते ही प्रभावित हुई वहाँ के निवासियों के प्यार और उनके स्वभाव को देखकर, जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनका कई सालों का जुनून था पढ़ने का, ज्ञान का और खेती का। डॉक्टर कौर ने यूपीएससी और स्टेट सर्विस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की। किताबों के लिए और अन्य अध्ययन की सामग्री के लिए उन्होंने अपने पैसे खर्च किए। वो इलाज भी करती हैं, परामर्श देती हैं और पढ़ाती भी हैं। नए व्यवसाय कौशल के साथ नशे की लत को भी छुड़ाती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि डॉक्टर प्रीतिपाल कौर बत्रा अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से काफी आगे चली गई और समाज के लिए काम किया, मानव जाति के लिए कर्तव्य के रूप में। और एक प्रेरणादायक कहानी सुब्रता पाती की है। इतिहास के एक शिक्षक कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कलकत्ता से अपने पैतृक गांव अहंडा पश्चिम बंगाल में लौट आए, पर उन्होंने अपनी शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया अपने फोन पर। जब सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क के चढ़ाव उतार के कारण उनके पढ़ाने में बाधा आने लगी, सुब्रता पाती एक कमाल का आइडिया लेकर आए। वो ये था कि नीम के पेड़ पर चढ़ गए,
जहाँ सिग्नल बराबर आ रहा था और वहीं से अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। अपने छात्रों के लिए उनका कर्तव्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर था और उन्होंने अटकते नेटवर्क को बाधा नहीं बनने दिया अपने कार्य में। अब बिग सैल्यूट अपनी ड्यूटी के लिए, समर्पण के लिए। बियॉन्ड ड्यूटी का एक और उदाहरण है एक आईपीएस ऑफिसर का, जिसने कि एक कैदी की बेटी को इंटरनेशनल स्कूल भेजा। खुशी पिछले 5 साल से जेल में रह रही थी, जब से उसके पिता को दोषी ठहराया गया था। उसकी मां की पीलिया के कारण मौत हो गई थी, जबकि वो सिर्फ 15 दिन की थी। संजय कुमार अलंग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जिला कलेक्टर वार्षिक निरीक्षण कर रहे थे सिटी सेंट्रल जेल का, जब वो कैदियों के व्यक्तिगत विवरण, उनकी चिंताओं और पुलिस अधिकारी जेल का रखरखाव कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं इसकी जांच और चर्चा कर रहे थे, तब वो हैरान रह गए। एक छोटी बच्ची महिला कैदियों के बीच में बैठी हुई थी। उस चुलबुली लड़की ने उनके मन में जगह बना ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसे उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। प्रिय छात्रों, जब लोग अपना कर्तव्य पूरी लगन से करते हैं तो ये दुनिया एक स्वच्छ, बेहतर और रहने के लिए सुरक्षित दुनिया बन जाती है। भगवत गीता कहती है, कर्तव्य मेरा मकसद हो और इनाम मेरी चिंता ना हो। इसीलिए कर्तव्यपूर्ण जीवन बिताएं और देखना, जीवन सुंदर हो जाएगा। आपका समय शानदार हो। जय हिंद और जय हो।